क्या आपने कभी किसी जगह को पहली बार देखकर सोचा है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? क्या कभी किसी अनजान चेहरे से मिलते ही आपकी आत्मा कांप उठी हो, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो रही हो? या क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी कोई आदत, कोई डर, कोई सपना आपकी आत्मा की किसी पुरानी स्मृति से निकला हो? हमारा जीवन एक किताब नहीं, एक पूरी लाइब्रेरी है। हर जन्म, हर अनुभव, हर संबंध किसी अनदेखे अध्याय की तरह हमारे अस्तित्व में दर्ज होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस लाइब्रेरी के दरवाजे खोल सकते हैं? क्या हम अपने पिछले जीवन की झलकें, कहानियां, अनुभव आज इसी जन्म में महसूस कर सकते हैं? आज की यह रहस्यमयी यात्रा उसी रहस्य को खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक विषय नहीं है, यह आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने की कला है। एक ऐसा विज्ञान जिसे प्राचीन आर्षियों ने जाना, एक ऐसी साधना जिसे सिर्फ शब्दों से नहीं, चेतना से समझा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमयी परंपराओं से क्या संकेत मिलते हैं पुनर्जन्म को लेकर। क्या कहती है आत्मा की स्मृति और क्या इसे वापस पाया जा सकता है? कौन कौन सी तकनीकें हैं जो हमें अपने अतीत की ओर ले जाती हैं? सपनों की भाषा, ध्यान की शक्ति और आत्मिक संकेतों की व्याख्या। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह जानकारी सिर्फ जिज्ञासा के लिए है या हमारे वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने का रहस्य? तो अपनी चेतना की आंखें खोलिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां समय की रेखाएं मिट जाती हैं और आत्मा की कहानियां बोलने लगती हैं। पुनर्जन्म, यह शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही गहराई से भरा हुआ है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता और उसके अनंत यात्रा का दर्पण है। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, तो हम एक ऐसे द्वार पर खड़े होते हैं जो मानव चेतना के सबसे रहस्यमय रहस्यों की ओर खुलता है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अजर, अमर और शाश्वत कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है। यह विचार वैदिक और उपनिषदों में भी बार बार दोहराया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म दर जन्म यात्रा करती है और हर जन्म में वह कुछ स्मृतियां, कुछ संस्कार अपने साथ लेकर आती है। बौद्ध धर्म में इसे संसार चक्र कहा गया, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर घूर्णन। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि जब चेतना ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश करती है तो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को देख सकता है। उन्होंने स्वयं अपनी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का उल्लेख किया था, जिन्हें जातक कथाएं कहा गया। मिस्र, यूनान और मेसो अमेरिकन सभ्यताओं में भी पुनर्जन्म का विचार गहराई से निहित था। प्राचीन मिस्र के बुक ऑफ द डेड में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की परीक्षा और अगले जीवन की तैयारी का विस्तार से वर्णन है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने फेडो में लिखा, आत्मा अमर है और पुनर्जन्म को तब तक झेलती है जब तक वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर ले। आधुनिक मनोविज्ञान और शोध भी अब इस रहस्य की ओर झुकने लगे हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और डॉ ब्रायन वाइस जैसे चिकित्सकों ने हजारों केस स्टडीज में यह पाया कि कुछ बच्चों को ऐसे अनुभव, स्थान और नाम याद थे जो उनके जीवन में कभी घटित ही नहीं हुए, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सत्य पाए गए। क्या यह महज संयोग है या आत्मा की स्मृति का विज्ञान? संस्कार और संवेदना हमारे अंदर छिपे हुए संकेत हैं जो अतीत की याद दिलाते हैं। किसी विशेष संगीत से एक अजीब सी बेचैनी क्यों होती है? कुछ लोग इतने अपने क्यों लगते हैं पहली ही मुलाकात में? कुछ भय, कुछ स्वप्न, कुछ रुचियां जो हमारे परिवार या परिवेश से मेल नहीं खाते, कहां से आते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उस गहरे जल में छिपा है जिसे आत्मा की स्मृति कहा जाता है। लेकिन यह स्मृति ऐसे ही नहीं जागती। इसके लिए साधना चाहिए, मौन चाहिए और सबसे जरूरी, उस अंधकार को देखने का साहस चाहिए जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं आत्मा अमर है, ये तो मान लिया, लेकिन क्या यह सच में यादें रखती है? अगर आत्मा पुराने जीवनों की कहानियां अपने साथ लेकर चलती है तो वे कहानियां कहां छिपी होती हैं, कैसे जागती हैं और सबसे जरूरी, कैसे पहचानी जाती है? मानव शरीर एक यंत्र है, लेकिन आत्मा
वह चालक है जिसने न जाने कितने वाहन बदले हैं। हर जन्म में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, एक नया नाम, नई पहचान, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य ब्लैक बॉक्स की तरह पुराने जन्मों के अनुभव, भावनाएं, संबंध और पीड़ा दर्ज रहते हैं। इसे हम आत्मा की सूक्ष्म स्मृति कहते हैं, जो हमारे चेतन मन की पकड़ से बाहर होती है। यह स्मृति दो रूपों में प्रकट होती है। पहला, अचेतन संकेतों के रूप में यह वे संकेत हैं जो हमारे स्वभाव, पसंद नापसंद, अजीब आदतों और डर के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में पारंगत है, जैसे उसने इसे पहले सीखा हो। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण पानी से डरता है, जैसे कोई पुराना अनुभव उसे डराता है। किसी विशेष देश, युग या संस्कृति से असामान्य लगाव, जैसे वह वहां कभी रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की स्मृति की ध्वनि परछाइयां हैं जो वर्तमान में फूट पड़ती है। दूसरा, स्वप्न और ध्यान के माध्यम से जब मन की हलचल शांत होती है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तो पुराने जीवन की स्मृतियां खुद को दिखाने लगती है। कई लोग ऐसे स्वप्न देखते हैं जो इस जीवन से संबंधित नहीं होते। ध्यान के दौरान कुछ दृश्य, भाव या चेहरे बार बार उभरते हैं। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है जो छुपी हुई भाषा में बोल रही है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब बस मन की उपज है? तो इसे एक उदाहरण से समझिए। हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह है और आत्मा उसकी हार्ड ड्राइव। जब कंप्यूटर नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, यानी नया जन्म होता है, तो पुरानी फाइलें तो रहती हैं, लेकिन छिपी होती हैं। कुछ फोल्डर अपने आप खुल जाते हैं, जैसे किसी संगीत को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं। कुछ को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए, और यही पासवर्ड है आंतरिक मौन, सजग ध्यान और आत्मनिरीक्षण। यहां पर एक गूढ़ सत्य है, हम अपने अतीत को इसलिए याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारी चेतना बाहरी दुनिया में उलझी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, चेतना अंदर की ओर मुड़ती है और आत्मा की पुरानी किताबें अपने पन्ने खोलने लगती हैं। इन स्मृतियों का कोई टाइम स्टैंप नहीं होता, वे तिथि या वर्ष नहीं बताती, वे भावनाओं के रूप में लौटती हैं। एक अधूरी प्रेम कहानी, एक अधूरी प्रतिज्ञा, एक अधूरी पीड़ा, जो इस जीवन में किसी चेहरे, किसी परिस्थिति या किसी अनुभव के माध्यम से फिर से जीवंत हो जाती है। यही कारण है कि हम कभी कभी किसी से मिलते ही कहते हैं, पहले भी कहीं देखा है, या फिर अचानक किसी अजनबी से इतना लगाव महसूस करते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। इन सारे अनुभवों का केंद्र बिंदु है आत्मा की स्मृति। अब तक हमने जाना कि आत्मा की स्मृति हमारे भीतर कैसे सोई रहती है, भावनाओं, डर, लगाव और स्वप्नों के रूप में। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम सचमुच अपने पिछले जीवन को याद कर सकते हैं? क्या यह केवल दुर्लभ आत्माओं के लिए संभव है, या एक सामान्य व्यक्ति भी उस रहस्यमय द्वार को खोल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि अंतर्मुखी यात्रा की आवश्यकता है। आइए समझते हैं कैसे आत्मा की स्मृति दबती है और कैसे उसे जागृत किया जा सकता है। 1. जन्म का आवरण, भूल की परतें। हर बार जब आत्मा नया जन्म लेती है, वह माया के एक आवरण से ढक जाती है। यह आवरण 3 स्तरों पर काम करता है। शरीर, जिसमें आत्मा खुद को सीमित अनुभव करती है। मन, जो नए अनुभवों में उलझ जाता है। अहम, जो कहता है मैं यही हूं। इन तीनों की वजह से आत्मा की पुरानी स्मृतियां छिप जाती है, जैसे सूरज हो लेकिन घने बादलों में ढका हुआ हो। 2. काल चक्र और स्मृति का विस्मरण। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि आत्मा एक काल चक्र से गुजरती है। हर युग, हर जन्म, हर कर्म एक नई कहानी बुनते हैं। जब तक यह चक्र चलता है, आत्मा को भूल होती है, क्योंकि हर जन्म एक नई परीक्षा है और यादें उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण भूलना भी एक प्रकार की कृपा है। परंतु जब आत्मा तैयार हो जाती है और समय सही होता है, तो प्रकृति स्वयं कुछ स्मृतियां प्रकट करती है। 3 स्तर की स्मृति जागृति। पुराने जन्म को याद करना एक यात्रा है जो 3 चरणों में होती है। पहला चरण, भावनात्मक पुनर्संयोग। कभी आप किसी स्थान पर जाते हैं और आपकी रूह कांप जाती है, या कोई विशेष ध्वनि, वस्त्र, भाषा आपको विचलित कर देती है।
यह आत्मा की पहली दस्तक है। दूसरा चरण, स्वप्न और प्रतीकात्मक स्मृति। अब आत्मा स्वप्नों के माध्यम से संकेत देती है। अज्ञात योद्धा की छवि, जलती हुई नगरी, पहचाने हुए लेकिन नामहीन चेहरे, यह सब सांकेतिक स्मृति है जो चेतना को तैयार करती है। तीसरा चरण, सजग स्मृति जागरण, कॉन्शियस रिकॉल। यह सबसे दुर्लभ अवस्था है जिसमें व्यक्ति ध्यान, साधना या विशेष अनुभवों के माध्यम से अतीत को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यहां उसे अपने पुराने नाम, जीवन की घटनाएं, मृत्यु का अनुभव सब कुछ याद आने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप किसी बंद कमरे की दीवार हटाकर उसके अंदर झांकते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है नियमित ध्यान, संयमित जीवन शैली और आंतरिक शांति। 4. कुंडलिनी और स्मृति का संबंध। अब एक गूढ़ सत्य जानिए, आत्मा की स्मृति कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी होती है। जब यह शक्ति जागती है तो चेतना के उच्च केंद्र, विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्रार, सक्रिय हो जाते हैं। इन केंद्रों में ही आत्मा की स्मृति संग्रहित होती है। इसलिए प्राचीन योगी और साधक ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों के माध्यम से इन केंद्रों को सक्रिय करते थे और पुराने जीवन को जैसे चलचित्र की तरह देख सकते थे। 5. क्यों याद रखना सभी के लिए नहीं होता। यहां एक चेतावनी भी जरूरी है। हर आत्मा को उसका अतीत याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार वह अतीत इतना पीड़ादायक होता है कि यह जीवन उसकी आग में जलने लगता है। इसलिए यादें तभी लौटती हैं जब आत्मा में उन्हें धारण करने की शक्ति हो। बिना शक्ति के स्मृति एक बोझ बन जाती है, ज्ञान नहीं। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि आत्मा की स्मृति कैसे कार्य करती है, कैसे वह धीरे धीरे खुलती है, अब समय है व्यावहारिक साधन जानने का, जिससे हम अपने पिछले जीवन के पर्दे को थोड़ा और खोल सके। याद रखिए, यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है। यह एक धैर्यपूर्ण साधना है, जैसे कोई गहरी नदी को पार करना, एक एक सांस के साथ। आइए चरणबद्ध रूप से जानते हैं वे प्राचीन और सिद्ध उपाय जिनसे हम अपने पिछले जन्मों की स्मृति को जागृत कर सकते हैं। 1. स्वप्न जर्नल, आत्मा का दर्पण। हर सुबह उठते ही अपनी डायरी में अपने सपनों को लिखिए। कोई भी स्वप्न, चाहे वह अजीब लगे, डरावना लगे या कुछ समझ में ना आए, उसे शब्दों में उतारिए। क्यों? क्योंकि नींद वह अवस्था है जब आत्मा अपने चेतन मन से अलग होकर गहरे स्मृति भंडार से जुड़ती है। कई बार हम जिन स्थानों, लोगों या घटनाओं को सपनों में देखते हैं, वे हमारे वर्तमान जीवन से नहीं, किसी पुराने जन्म की छाया से आते हैं। 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि कुछ पुनरावृत्ति होने लगी है। वही स्थान, वही चेहरा, वही भावनाएं। यह पहला संकेत होगा, आपकी आत्मा बोलने लगी है। 2. पूर्व जन्म ध्यान यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन। यह एक विशिष्ट ध्यान प्रक्रिया है जो मन और चेतना को गहराई में ले जाती है। आप इसे किसी प्रशिक्षित गाइड के साथ कर सकते हैं या सरल प्रारंभिक अभ्यास स्वयं भी कर सकते हैं। पहला अभ्यास, रात्रि में शांत वातावरण में बैठें या लेट जाएं। दूसरा अभ्यास, आंखें बंद करें और 10 गहरी सांसें लें। तीसरा अभ्यास, अपने मन से कहें, मैं तैयार हूं अपने अतीत को देखने के लिए। चौथा अभ्यास, अब एक कल्पनात्मक द्वार की कल्पना करें जो धीरे धीरे खुल रहा है। पांचवां अभ्यास, उस द्वार के पार आपको जो दृश्य, रंग, स्थान दिखें, उन्हें देखें, रोकें नहीं। शुरुआत में केवल धुंधले संकेत मिलेंगे, पर यह प्रक्रिया निरंतर करते हुए स्पष्टता देती है। 3. मंत्र और ध्वनि चिकित्सा। कुछ विशेष बीज मंत्र हमारे चेतना केंद्रों को सक्रिय करते हैं। सोहम, यह मंत्र स्व की अनुभूति कराता है। ह्रीं, स्मृति और अंतर्ज्ञान का बीज मंत्र है। हर दिन 108 बार जाप करने से मन का कंपन बदलता है और यह कंपन आत्मा की गहराइयों से संपर्क करने में सहायक होता है। इसके साथ ही ध्वनि चिकित्सा, बाइनॉरल बीट्स या AUM की ध्वनि पर ध्यान मस्तिष्क को गामा या थीटा तरंगों में ले जाती है, जहां अतीत की स्मृति उभरती है। 4. संकेतों को पढ़ना सीखें, सिंबल रिकॉग्निशन। आपके जीवन में आने वाले असंभव से प्रतीक, जैसे कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, कोई खास पक्षी, नाम या भाषा आपके सपनों में आना, ये सभी आत्मा के संदेश होते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार रेगिस्तान का सपना देखता है या उसे युद्ध से संबंधित वस्तुएं आकर्षित करती हैं, तो संभव है उसका कोई जन्म उस परिवेश में बीता हो। इन संकेतों को नोट कीजिए। धीरे धीरे वे एक चित्र बनाएंगे जो आपके अतीत की कहानी कहेगा। 5. संयमित जीवन शैली और सात्विक भोजन। भूख, वासना, क्रोध और लोभ ये स्मृति की धारा को रोकते हैं। इन्हें नियंत्रित करके ही आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, अनाज, तुलसी जल, यह मस्तिष्क की सूक्ष्म ग्रंथियों को शुद्ध करता है, विशेषकर पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड, जो पिछले जन्म की स्मृति से जुड़ी मानी जाती है। 6. कुंडलिनी साधना, उन्नत अभ्यास। यदि आप उन्नत साधक हैं तो कुंडलिनी शक्ति के जागरण का अभ्यास करें। यह शक्ति जब आज्ञा चक्र, थर्ड आई, को सक्रिय करती है तो आत्मा की पुस्तक धीरे धीरे खुलने लगती है। परंतु ध्यान रखें, यह अभ्यास बिना मार्गदर्शन के न करें। 7. मौन और आत्म संवाद। हर दिन कम से कम 15 मिनट पूर्ण मौन में बैठें, बिना फोन, बिना आवाज, बिना बात के। इस मौन में आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं, भावनाओं में आता है। इन सभी विधियों का सार यही है, आप अपने भीतर उतरे, अपनी आत्मा के स्पंदन को महसूस करें और अपनी चेतना को इतना शांत करें कि वह अतीत की फुसफुसाहट भी सुन सके। तो साथियों, हमारी आत्मा कोई खाली कागज नहीं होती। हर जन्म, हर अनुभव, हर रिश्ता इस पर कुछ न कुछ लिखता चला जाता है। कभी वो एक मां के आंचल की पहचान होती है, तो कभी किसी अधूरे प्रेम का इंतजार, कभी वो डर बनकर भीतर छुप जाती है, तो कभी किसी अनकही प्रतिभा के रूप में उभर आती है। आज की इस यात्रा में हमने जाना कि पिछले जन्म को याद करना सिर्फ एक रहस्य खोलने की बात नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह समझने की प्रक्रिया है। जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो वर्तमान को गहराई से जीना सीख जाते हैं, और तब हमें यह भी समझ आता है कि हमारे जीवन की बहुत सी उलझनें दरअसल आत्मा की पुरानी गांठें हैं, जिन्हें खोलना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, हर आत्मा को वो सच उसी समय मिलता है जब वह उसे सहने और समझने के लिए तैयार होती है। इसलिए जल्दबाजी न करें, अपने भीतर की आवाज को सुनें, ध्यान करें, प्रकृति के साथ जुड़ें और अपने अनुभवों को खुलकर महसूस करें। कभी कभी जवाब किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अनुभवों में छुपे होते हैं। अगर आज की बातें आपके दिल में कहीं हलचल कर गई हों तो उसे संभालिए, वो शायद आपकी आत्मा की दस्तक है। वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी और की आत्मा भी अपने अतीत की राह तलाश रही हो। और जाते जाते एक बात याद रखिए, पिछला जन्म जानना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उस राह पर कदम रखिए, शायद आप खुद को फिर से पा जाएं।